बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो। लास्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़े थे, हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फील्ड से लग रहा है कोई जगह जगह टाइप कुछ होगा फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब इसके इर्द गिर्द जितनी जगह तक इसकी जो अ, समझो एक मैग्नेट है और मैग्नेट को जो खींचने की जो ताकत होती है, जैसे समझो ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के समझो यहाँ तक एक जो भी मेटल है उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। सही है, मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट करता है। तो इस मैग्नेट के यहाँ पे जैसे ही कोई मेटल आएगा वो उस मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। तो चार्ज भी समझो उस तरीके से है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके इर्द गिर्द जो भी रीजन हो जहां पर उसको अट्रैक्ट किया जा सके। जैसे समझो ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको कोई पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करने वाला हो, तो इसकी इसके इर्द गिर्द जितना भी रीजन होगा ना, जहाँ पे जैसी कोई पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जैसी कोई पॉजिटिव चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई आए वो उसको फौरन अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो उसके इर्द गिर्द का उतना एरिया, उतना रीजन जहां तक उसकी समझो एक तरीके से हाथ जा सके, वहां तक वो जो पूरा उसका एरिया होता है वो एरिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल डेफिनेशन, अ रीजन अराउंड इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। A region around a charged particle is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द का जितना भी रीजन होता है वो पूरा रीजन क्या कहलाता है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये किसके बराबर हो गया? जो हमने जितनी भी हमने उसको फोर्स लगाई, जो भी हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स पर यूनिट चार्ज के, यानी समझो हमने फोर्स लगाई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज को हम नोट करते हैं स्मॉल क्यू से। तो ये फोर्स इसके इर्द गिर्द की है और ये जितनी भी फोर्स इसको अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो पोटेंशियल एरिया है। तो चार्ज का कोई एरिया है, समझो चार्ज का इतना सा एरिया है, इसको अगर हम पूरे डिवाइड कर दें पूरे एरिया से, तो जी पूरा एरिया क्या कहलाएगा? पूरा एरिया जितना भी एरिया बचे क्या है? वो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, ये समझो ये फोर्स है। और ये फोर्स जब किसी चार्ज के ऊपर अप्लाई की जा रही है तो वो जो पूरा एरिया, जिस जिस एरिया की समझो चार्ज है और इसके इर्द गिर्द ये पूरी क्या है? एक फोर्स है। ये समझो ये सारी फोर्स है ना, जिसमें जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा दूसरा, तो पॉजिटिव चार्ज हो गई, अगर नेगेटिव है तो कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ये पूरी इसकी क्या है? फोर्स, एक फोर्स लगा रही है और ये पूरी फोर्स हम क्या बोलेंगे? क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ई। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। सवाल लिखो। अच्छा, तो ये सवाल लिख दिया। देखो क्या पूछे सवाल में, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, एक ही बात है। देखो वो पूछ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी फोर्स जो एक्टिंग कर रही हो 10 न्यूटन की फोर्स, जो किस पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज पर फोर्स एक्ट वो कर रही है, एक्ट कर रही है। सही। 10 माइक्रो न्यूटन होना चाहिए यहाँ पे। 10 माइक्रो न्यूटन की जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है किस पर? 2 माइक्रोकूलम की चार्ज पर। तो इसको सॉल्व करना है। देखो हमने अभी पढ़ा कि फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का। तो सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। तो डाटा डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मालूम करना है। सही है। हमें फोर्स दी हुई है, फोर्स कितनी दी हुई है? 10 माइक्रो न्यूटन। और हमारे पास क्या है? चार्ज, चार्ज कितना दिया हुआ है हमें? 2 माइक्रो कूलम। आप इसको सॉल्व करो। सिंपल क्या फॉर्मूला देगा? ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। एफ कितना गिवन है हमें? 10 माइक्रो न्यूटन। और टू कितना गिवन है? ओ, चार्ज कितना गिवन है? 2 माइक्रो न्यूटन। देखो हमने यहाँ पे चेंज तो किया नहीं, तो इसको हम क्या कर देते हैं? चेंज कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर माइनस 6 न्यूटन। और ये हमने क्यों किया? ये माइक्रो लगा है और माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6। तो हमने इस वजह से चेंज किया। सही है। और ये क्या? 2 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर माइनस 6 न्यूटन, माइनस 6 कूलम। देखो यहाँ पे चेंज करो या ना करो, देखो यहाँ पे अगर हम चेंज नहीं करते तो भी आगे हो जाता सॉल्व। अगर हम इसको यहाँ से माइक्रो काट दें तो बात बराबर नहीं हो जाएगी। कोई चीज ऊपर हो और कोई चीज नीचे हो, सेम चीज ऊपर नीचे, सेम चीज कैंसिल हो जाती है ना। जैसे सी अपॉन सी हो तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा।
ऐसे होता है। तो यहाँ पे भी माइक्रो अपॉन माइक्रो होता है, माइक्रो से माइक्रो को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी सवाल में ऐसा कभी पेपर वगैरह में सवाल आ जाए और क्या हो समझ नहीं आ रहा हो माइक्रो क्या होता है और मिनी क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, क्या करो? अगर दोनों सेम क्वांटिटीज़ हों, तो उनको काट दो आपस में, ये कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा इतना लंबा, ठीक है? अगर हम ये ना भी करें तो भी क्या हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा हमारे पास 10/2 जो कि कितना होता है 2 1 2, 2 5 10, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई 5। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट निकालना सिखाया था, ऐसे देखो इसका यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन अपॉन कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये क्या हो गया इसका यूनिट। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। सही, तो ये है न्यूमेरिकल, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, आंसर न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद देखो एक और चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो चीजें क्या होती है ये अभी हम पढ़ेंगे क्या होती है। हेडिंग में हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो ये चार्ज है, ठीक, एक सिंपल सा ये एक चार्ज है। अब इसको ये सिंगल एक पॉइंट चार्ज है, सिंगल एक पॉइंट पे ये चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज कितना बहुत पॉइंट कितना होता है, ये समझो ये एक पॉइंट चार्ज है। अब इसकी हम क्या करते हैं कि देखो ये है एक चार्ज, अब क्या होता है इसमें कि इस चार्ज को यहाँ समझो एक पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो कोई भी चार्ज पार्टिकल, उस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक जो लाने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो भी ताकत लग रही हो किसी भी पॉजिटिव चार्ज की, समझो एक ऐसा रीजन है जो इन्फिनिटी, इस चार्ज की डिफरेंस को हम क्या कहते हैं इन्फिनिटी, किसी भी एरिया में हो सकता है, बस वहां से यहाँ तक जो लाने का जो पूरा प्रोसेस होगा ना, कि समझो एक मार्कर रखा है यहाँ पर, अब इस मार्कर को यहाँ से यहाँ तक जो मैं ला रहा हूँ, तो ये मैं फोर्स लगाकर एक पोटेंशियल लगाकर ला रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाने में मैंने जो ताकत लगाई जो फोर्स लगाई, उस फोर्स को समझो हम क्या कहते हैं इस इलेक्ट्रिक की जबान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। के एक पॉइंट के एक चार्ज के एक सिंगल पॉइंट चार्ज के आसपास जितने भी पॉजिटिव चार्ज हो, उन पॉजिटिव चार्ज को उस सिंगल पॉइंट चार्ज तक लाने के लिए जो वर्क हो, जो भी काम हो, जो भी प्रोसेस पूरा हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन by to transport a unit charge from a reference point to a given point। किसी भी रेफरेंस पॉइंट से किसी भी गिवन पॉइंट तक जो ट्रांसपोर्ट हो, पूरा चार्ज को लाने का जो वर्क हो, उस पूरे वर्क को हम क्या कहेंगे, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी के साथ इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है वोल्ट से, वोल्ट से यानी वी से। अब इसका जो अ, इसी तरीके से क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये देखो ये क्या होता है, ये था एक सिंगल पॉइंट का, एक सिंगल पॉइंट का। अब ये क्या होता है किसी दो पॉइंट के दरमियान, किसी दो पॉइंट के दरमियान का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा, द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, किसी भी टेस्ट चार्ज का, या कोई भी टेस्ट चार्ज मतलब कोई भी एक चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज समझ लो, मान लो ये कोई भी चार्ज हो, उस चार्ज का जो वर्क डन होगा ना, उस वर्क डन को एक पर यूनिट टेस्ट चार्ज का जो वर्क डन हो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। इसका भी क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, पर यूनिट मतलब वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों में फर्क ये होगा कि ये जो वर्क होगा ना ये सिर्फ एक सिंगल होगा, समझो ये एक सिंगल होगा, और इसमें जो होगा वो वर्क डन फर्स्ट का और वर्क डन सेकंड चार्ज का, मतलब दोनों चार्ज का माइनस करके जो वर्क डन आएगा ना, ये समझो क्या है डेल्टा डब्ल्यू। जो भी वर्क होगा दो चार्ज के दरमियान, उन दोनों का माइनस करके जो वर्क डन आएगा वो, और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, जो चार्ज होगा जिसको रखा जाएगा फील्ड के अंदर उसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों, और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं वोल्टेज से, इसे डिनोट करते हैं वोल्टेज से।
इट इज नॉट ए वोल्ट। इसका भी सिंबल क्या होता है, वी ही होता है। दोनों में छोटा सा फर्क है कि ये जो है सिंगल चार्ज का और होता है कि एक चार्ज जो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रखा हो उसको दूसरे चार्ज तो लाने के लिए जो भी पूरा पोटेंशियल लग रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो दो चार्ज के दरमियान, मतलब दोनों चार्ज रखे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इसको यहाँ तक लाने में जो पोटेंशियल लग रहा है दोनों का, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या करेंगे, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सही है। उम्मीद करता हूँ दोनों दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं, दोनों के वर्क डन के डिफरेंस, मतलब इसने कोई वर्क किया इसने कोई वर्क किया, इन दोनों के जो डिफरेंस लगेगा, दोनों चार्ज सब लोग वर्क कर रहे हैं। अब उन दोनों, इसका कोई वर्क है इसका कोई वर्क है, सही है? दो चार्ज है, इन दोनों का कोई वर्क है। अब इन दोनों के वर्क के डिफरेंस को अगर हम इस पोटेंशियल चार्ज चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों में फर्क। मुझे लगता है वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। समझ में आया होगा, जो समझ नहीं आया कमेंट में जरूर पूछना। मिलेंगे तब तक के लिए, अस्सलाम वालेकुम।